हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आप सभी के 17 फेब 2026 से क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं और इसी बीच मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। वो ये है कि इस बार का बोर्ड सभी बोर्ड एग्जाम से अलग रहेगा। आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि टफ हो सकते हैं, तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने प्रिपरेशन को और भी बूस्ट करना है जितने भी डेज आपके पास बचे हुए हैं। और वो चेंजेस क्या हैं, किस तरीके से टफ रह सकता है, इसको हम आज के सेशन में कवर करेंगे। मैं दिव्यांशु पांडे, आप सभी का एजुकेटर मेंटर। और क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप सभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फाइनल एग्जाम फेज फर्स्ट का आपका कंडक्ट होने जा रहा है। इस बार तो ऐसी व्यवस्था भी की गई है, जो बच्चे फेज फर्स्ट में अच्छा नहीं कर पाए वो फेज सेकंड में भी अपीयर हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग रखे रहिए, रिवीजन इतना बेहतर करिए कि आपको फेज सेकंड की कोई भी जरूरत ना पड़े ना, और वहां पर नीड ना पड़े कि आप अपने फेज सेकंड को दे सकें। तो फेज फर्स्ट में क्या होने वाला है और अपने एग्जाम में आप A+ कैसे स्कोर कर पाएंगे, इसको हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक आपके एग्जाम को चेंज किया गया है, उसको काफी सरल बनाया गया है। एमसीक्यूज, असर्शन रीजन और केस बेस्ड स्टडी जैसे क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो देखा जा रहा था कि बच्चे सुसाइड ज्यादा करते थे या फिर डिप्रेशन में ज्यादा आ जाते थे, तो इसलिए सरकार ने ये सिस्टम बना दिया कि आप 2 फेजेस में अपीयर हो सकते हैं। अगर फेज फर्स्ट में किसी सब्जेक्ट का आपका मार्क्स कम रहता है तो आप फेज सेकंड में उसको कवर कर सकते हो। तो ये तो सिस्टम काफी अच्छा है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप फेज सेकंड के भरोसे में बैठ जाओ और फेज फर्स्ट पर आप काफी ढीला ढिलाई कर दो। ठीक है, यानी कि आप कहोगे नहीं नहीं मैं तो फेज सेकंड देकर जो है काम चला लूंगा। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करिएगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज 9 फेब 2026 की डेट आ गई है और बस 8 दिन के बाद 17 फेब है, जहां पर आपके मैथ के एग्जाम होंगे। तो मैथ के लिए आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, जिसमें फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स, साथ ही साथ जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अभी हाल ही में सीबीएसई ने पब्लिश किए हुए हैं उसको आप सभी जरूर देखिए। उन सभी के वीडियोस विद सॉल्यूशंस मैं इसी चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसको आपको देखते जाना है। तभी आप चाहे मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, उसमें काफी अच्छा स्कोर अचीव कर सकेंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम में फियर फैक्टर तो हमेशा रहा करता है, क्योंकि आप सभी का जीवन का ये पहला लाइफ का पहला आपका बोर्ड्स है। बहुत सारी अपेक्षाएं भी आपसे रहती हैं, एम्बिशंस रहा करते हैं, एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि हमको इतना स्कोर करना है, अपने बोर्ड्स को बेहतर बनाना है। और कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि हम फेज सेकंड में जाएं, लेकिन अधिकतर बच्चे आपको दिखेंगे कि वो फेज सेकंड का एग्जाम जरूर देंगे। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अपना एग्जाम इतना बेहतर आप दीजिए और एग्जाम देने के बाद अपने आंसर्स को जरूर मिलाइए। बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं मिलाते हैं और वो फेज सेकंड के लिए चले जाएंगे, नहीं तो आपका समय भी खराब होगा। या तो बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि मेरा तो एग्जाम काफी अच्छा हुआ है, मुझे फेज सेकंड की कोई नीड नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। अगर कबूतर के सामने बिल्ली है और कबूतर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली उसके सामने से हट गई है। ठीक है, आंख खोलिए और कबूतर की तरह आप देखिए कि आपके सामने बिल्ली की जगह पर बोर्ड एग्जाम है। तो उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन करने के लिए आप सभी ने सीबीएसई की वेबसाइट पर तो आप सभी जरूर विजिट किए होंगे, जहां पर आपने करिकुलम फॉर द एकेडमिक ईयर 25-26 को देखा होगा। जब आप क्लास 10th के ग्रुप A1 के सब्जेक्ट्स को देखते हो तो उसमें मैथ, साइंस, सोशल साइंस ये आता है। अब इनकी प्रिपरेशन आपको इन बचे हुए दिनों में कैसे करनी है उसको मैं बताना चाहूंगा। इस बार के मैथ के पेपर काफी चेंजेस उसमें रहेंगे, क्वेश्चंस नए पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स की तरह इस बार आपको उतने क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी लैंग्वेजेस को बदल दिया जाएगा। और यही चैलेंज आपके सामने इस बार के 2026 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो क्लास 10th के हों या फिर क्लास 12th के हों। तो यहां पर आप अगर आप क्लास 10th का मैथ एग्जाम का कोर्स स्ट्रक्चर देखेंगे तो नंबर सिस्टम से टोटल 6 मार्क्स आपके पूछे जाएंगे। इसी के साथ एलजेब्रा से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो एलजेब्रा पर फोकस आपका काफी ज्यादा रहे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आपका पॉलिनोमियल हो, इन सभी को आप ज्यादा देखिए। इसके साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके 2 चैप्टर्स हैं, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, एक ज्योमेट्री का है, जिसमें टोटल आपके 15 + 6 यानी कि
21 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया ना, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी आपके जैसे m को निकालना हुआ उसके फॉर्मूले आप जरूर देखिए। कॉन्सेप्ट रिवीजन और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दोनों ही आपके अंदर होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री हाइट डिस्टेंस आपका हो गया ना, साइन कॉस थीटा उनके थ्योरम्स, साथ ही साथ एलएचएस को आरएचएस के साथ प्रूव करना, ये सब क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू में भी पूछे जाएंगे, केस बेस्ड स्टडी में भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा मेंसुरेशन, सरफेस एरिया, कोन हो गया, सिलेंडर हुआ आपका ना, क्यूबॉइड हो गया, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिनके टोटल मार्क्स 10 रहेंगे। इसके बाद स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से आपके टोटल 11 क्वेश्चन आएंगे। मीन, मोड, मीडियन ना, इनके फॉर्मूले आपको पता रहे, किस तरीके से टेबल को ऑर्गेनाइज करना है और फॉर्मूले को पुट करके अपने आंसर को निकालना है। साथ ही साथ मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप मैथ में स्टेप वाइज अपने सॉल्यूशंस को प्रेजेंट करिए, क्योंकि स्टेप वाइज मार्क्स आपको अलॉट किए जाते हैं। अगर आपका आंसर गलत भी है, अगर आपने स्टेप सही तरीके से लिखे हैं तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है, पूरा नहीं मिलेगा, कुछ आपका कटेगा लेकिन मिलेगा आपको, तो ये एडवांटेज रहता है। तो मैथ में अगर आपके सभी चीजें अच्छी हो रही हैं तो ये पक्का है कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपको इस बार के एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं, और हम तो लगातार आपके लिए वीडियो पब्लिश कर ही रहे हैं। इसी के साथ जो हमारे एस्पिरेंट्स अपने साइंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस की सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, और इस बार तो काफी चेंजेस कर दिए गए हैं। अगर हम सेक्शंस की बात करते हैं तो सेक्शन ए, बी और सी किया गया है। ए में आपका बायोलॉजी रहेगा, बी में आपका केमिस्ट्री रहेगा और सी में आपका फिजिक्स रहेगा, ठीक है। तो केमिकल सब्सटेंस से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि सबसे ज्यादा है। इसके बाद वर्ल्ड ऑफ लिविंग से, तो इन दो चैप्टर्स पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर देखते ही नहीं है, बस वो बुक को लेकर रटना शुरू कर देते हैं, ये ना करिए। जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको बार बार देखिए, आप लिख लिख कर याद करिए ना, उनके मॉक टेस्ट आप लगाइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई ने दिए हैं, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तब आपकी आंखें खुल जाएंगी कि अरे भैया इस बार तो काफी चेंजेस हमको देखते हुए मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। नेचुरल फिनोमिना से 12 मार्क्स के क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ करंट से 13, नेचुरल रिसोर्सेज से 5 आपका रहेंगे, ठीक है। तो आपको इन दो चैप्टर्स पर यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है ना, तो इसको आपको लेकर आगे बढ़ना है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस की यानी कि एसएसटी की, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपको हाई स्कोरिंग मार्क्स प्रोवाइड करेगा अगर आप काफी अच्छे हैं डायग्राम को बनाने में, मैप को बनाने में और समझने में कौन से नेचुरल रिसोर्सेज कहां पर आपके लोकेटेड है, ठीक है, भारत किस प्रकार से वर्क करता है, हमारी हिस्ट्री क्या रही है, इकोनॉमी क्या रही है, सिविक्स में आपका क्या क्या चीजें आया करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो देखिए 18+2 यानी कि 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे इवेंट्स एंड प्रोसेसेस से और लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज से आपके पूछे जाने हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ना, ये सब आपके क्वेश्चंस आएंगे। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, रेनेसेंस पीरियड और प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज इस बार दिख रही हैं। इसी के साथ मैं आपको ले चलूंगा ज्योग्राफी की तरफ से। तो यहाँ पर 17+3 यानी कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें रिसोर्सेज डेवलपमेंट, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब आप कहेंगे सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है, फिर आपका रहेगा एग्रीकल्चर और फिर आपका मिनरल्स, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं, टोटल 7 में से जो आपके 4 हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप काफी ध्यान से देखिए, और आपको तो एटलस प्रोवाइड किया ही गया होगा तो उसको आप देखते चलिए। अब इसी के साथ हम चलेंगे पॉलिटिकल साइंस की तरफ। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ से। पावर शेयरिंग क्या होती है, फेडरलिज्म क्या होता है, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होती क्या है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, उसके आउटकम्स क्या होते हैं ना, वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट, सबसे न्यूएस्ट, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी क्या है ना, अमेरिकन डेमोक्रेसी और इंडियन डेमोक्रेसी में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और अच्छे एग्जाम्पल के साथ लिखिए,
नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ लिखिए, क्योंकि जितनी अच्छी राइटिंग आपकी होगी, साफ सुथरा आप लिखोगे, उतना ही ज्यादा आप दूसरों से अपने मार्क्स को गेन कर पाओगे। मान लीजिए एक बच्चे ने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को लिखा है, ठीक है, उसकी आंसर राइटिंग की है, आपने भी लिखा, उसने भी लिखा, लेकिन उसने जो है काफी नीट एंड क्लियर हैंड राइटिंग के साथ उसको लिखा है, तो ये स्वाभाविक है 2 में से 2 मार्क्स उसको मिल जाएंगे और हो सकता है आपको 1.5 आउट ऑफ 2 मिल जाए। क्योंकि एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो उसको चाहिए कि पहली बार में जब उसको देखे, वो उसको सुंदर दिखे, दूसरा साफ सुथरा दिखे और तीसरा काफी बड़ा बड़ा दिखे ना। इतना भी बड़ा ना कर दीजिएगा कि एक एक बस एक लाइन में आपके सिर्फ 4 वर्ड्स आ रहे हैं, ये भी ना करिएगा, ठीक है। इसी के साथ इकोनॉमीज की बात करें तो यहां से भी आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर हो गया। सर्विस सेक्टर जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, एग्रीकल्चर सबसे कम करता है और बीच में आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें भारत को काफी काम करना है, मेक इन इंडिया हम कर रहे हैं ना, जीएसटी एसटी सब इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। मनी एंड क्रेडिट आपसे, ग्लोबलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और एलपीजी तो आपने पढ़ा ही होगा, तो आप सभी बताइए आपके टीचर ने एलपीजी पढ़ाया है कि नहीं, और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी मुझको जरूर बताइए। सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है और यहाँ से कई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यूज बेस्ड में, असर्शन में और आपका लॉन्ग में, ठीक है। और वहीं पर चाइनीज टॉयज इन इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO आप जानते हो 1995 में आया था, इससे पहले सॉरी हाँ 1995 में आया था और इससे पहले इसको गैट कहा करते थे। तो WTO क्या है, उसमें भारत का रोल क्या है, नंबर ऑफ उसमें कंट्रीज क्या है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, अभी के चेयरमैन कौन है, तो सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर इसमें कर पाएंगे। और इकोनॉमी तो काफी बेहतरीन सब्जेक्ट है और देखिए मैथ में, साइंस में, सोशल साइंस से ही अपने मार्क्स को आप अपलिफ्ट कर पाएंगे। सीबीएसई वाली हिंदी में तो हम जानते हैं ना, पढ़ते कुछ हैं लिखते कुछ और हैं, तो ये गलती बिल्कुल ना करिएगा। और हिंदी में और इंग्लिश में भी अपनी पूरी तैयारी आप करिए। हम तो आपको यही कहेंगे कि बेस्ट ऑफ लक, इस बार के एग्जामिनेशन में आपको धूम मचा देनी है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा आप सभी करते जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार हम वीडियो सीरीज आपके लिए पब्लिश कर रहे हैं और आफ्टर एग्जाम उन सभी पेपर्स को भी हम आपको जरूर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट अगेन।